हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ज्यूसेपे मेत्सिनी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ग्रीस को। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। जोल्बेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्व हुआ? 1771 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूनान का। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बुर्बो वंश। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1848 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? 1804 ईस्वी में। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वें के। निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? 14 जुलाई को। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांस की राजक्रांति से। फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं टिथे नामक संबंध से है? भूमि कर एवं धार्मिक कर से। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया? सितंबर 1940 में। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? डच का। किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? सबसे पुरानी संसद आइसलैंड में द एल्थिंग नाम की थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके मध्य हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। वियना समझौता कब हुआ? 1815 ईस्वी में। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। रूस में जार का क्या अर्थ है? रूस का सम्राट। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? 1921 ईस्वी में। रास्पुटिन कौन था? रूसी किसान था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। चेका क्या था? सोवियत गुप्त पुलिस। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन किसके वास्तविक अग्रदूत थे? समाजवाद के। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव।
लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने। लाल सेना का गठन स्टालिन ने। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? रूस में। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? रूस में। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? 1864 ईस्वी में। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। 55 वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। 56 रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1898 ईस्वी में। रूस में क्रांति का परिणाम था समाजवाद का उदय। कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि हुई? वर्सेली की संधि। किस संधि के द्वारा ओटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? सेवर्स की संधि। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया? 3 मार्च 1933 को। अतिजीवता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर। हिटलर की नस्ली सोच किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? चार्ल्स डार्विन के। हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हुआ? 1933 ईस्वी में। हिटलर के द्वारा किसका गठन किया गया? सुरक्षा सेवा, निजी पार्टी, गेस्तावो, एसएस। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को। बिस्मार्क पैसा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंप्यूचिया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कलोन। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शन। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? सिहानुक ने। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान वाई चाऊ। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिण वियतनाम। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976 ईस्वी में। बाओ दाई कहाँ के शासक थे? दक्षिण वियतनाम के। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फुसो। लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। वियतनाम का जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो चिन मिन। जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? वियतनाम को। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जॉन गुयेन आई ने। हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1939 ईस्वी में। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया? फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? हुइन फुसो। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन द्वारा कब की गई? 1930 ईस्वी में। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना
किसने और कब की? लाला हरदयाल ने 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 में तुर्की के। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 के अहमदाबाद। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 का लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में केवी हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वहाँ के महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया? 3 फरवरी 1928 को। चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किसके नेतृत्व में दिया गया? सूरसेन। मेपला विद्रोह किस राज्यों में घटित हुई? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1870 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1930 ईस्वी में। 122 वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? बम्बई में। सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किसने किया? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में। किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ ले जाया जाता था? कैरेबियन द्वीप समूह, मॉरिशस और फिजी में। कैरेबियन द्वीप समूह मुख्य रूप से त्रिनाद, गुयाना और सूरीनाम को कहा जाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134 भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित दिया गया? 1948 की। ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात करना। भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। भाप इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? 25 अगस्त 1907 को।
सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई? बम्बई में। 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई? रूस। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? 1929 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को। लंदन श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की? 1838 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 6 अप्रैल 1948 को। केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की? दिसंबर 1966 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कोरवा, कराचा एवं येरुकुल्ला जैसे धुमंतु समुदाय का संबंध किससे है? मद्रास प्रेसिडेंसी से। किसे ब्रिटेन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध किससे है? मवेशियों से। विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? 1947 ईस्वी से। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया। इनमें सम्मिलित है: पहला व्यापार का प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह, तीसरा पूंजी का प्रवाह। कॉर्न लॉ के द्वारा किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? मक्का फसल के आयात पर। तमिल प्रवासी किस स्थान पर जाकर कार्य करते थे? सिलोना, मलाया और सूरीनाम। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854 में। 1811 से 1812 ईस्वी में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? 30%। देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में की गई थी। मछलीपट्टनम किस तट पर अवस्थित है? कोरमंडल तट पर। कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर जाते थे? आर्मेनियन। क्वेश्चन नंबर 164। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित हुए? कानपुर में। कलकत्ता में वर्ष 1917 में किसने जूट मिल स्थापित किया? सेठ हुकुमचंद ने। 1874 ईस्वी में कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई? मद्रास में। किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है? सूरत। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? 50%। क्वेश्चन नंबर 1772। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया? 18 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच। गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1786 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 ईस्वी में। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए? कुम्हरार से।
20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? 11%। लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई? 1902 ईस्वी के बाद। किसके शासनकाल के समय पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? अकबर के। अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता है? बंगाल से। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इंडिका। सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली? ली हुआन सेब। क्वेश्चन नंबर 189। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 190। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? दिलमुन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? उत्तरी क्षेत्र में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1929 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? फासीवादी नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई? अमेरिका में। ब्रसेल्स की संधि कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? इंग्लैंड में। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया? सिकंदर ने। 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र किसने की? जॉन पिलियस ने। पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर उभरा? 19वीं शताब्दी में। 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त था? 2 गुटों में। यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता पर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया? 1932 ईस्वी में। भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा? कपड़ा उद्योग। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूनों यूरोप में पेश किए? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन ने। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1779 ईस्वी में। सोम प्रकाश समाचार पत्र का बंगला में प्रकाशन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? 1878 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को। एम.एन. राय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंट। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। बंगला में संवाद कौमुदी का प्रकाशित हुआ? 1921 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर था? सर एंड्रयूस फ्रेजर।
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस। क्यों मनाया गया? क्योंकि 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन की डेट फिक्स की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्लभ करना। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर राजा ने। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 1906 को। क्वेश्चन नंबर 238। 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किसने और कहाँ किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महाराष्ट्र में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार के समय पहला घटना जो सबसे बड़ी थी वो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा था कलकत्ता को दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया। अमार सुमार बंगला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संतुष्टि की थी? अरुणडेले कमेटी ने, 1906 ईस्वी में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः कब एकीकृत किया गया? सन 1911 में। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? तो 1912 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।